से बता दें, पराली जलाना अब भोपाल में महंगा पड़ने वाला है। दरअसल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है और इस आदेश के तहत पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन यदि किया तो एफआईआर भी दर्ज होगी। बता दें आपको कि 2 महीने के लिए पराली जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। एनजीटी के आदेश का पालन करते हुए कलेक्टर ने ये रोक लगाई और इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी एसडीएम को आदेश दे दिए हैं। पराली जलाने पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ये गंभीर विषय है कि पराली जलाने में मध्य प्रदेश ने हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ा है। तो ऐसे में अब शुरुआत भोपाल से हुई और यहां भोपाल प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है पराली जलाने पर। पराली जलाने के नुकसान क्या है वो जल्दी से आपको बता देते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि प्रशासन इस पर इतना सख्त दिखाई दे रहा है। आग लगाने से दरअसल हानिकारक गैस बनती है और इसका असर पर्यावरण पर विपरीत पड़ता है, बुरा असर होता है। खेत की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, उत्पादन प्रभावित होता है और इसके साथ ही पराली जलाने के कारण प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, यदि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, हवा में जहरीली हवा घुल रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह पराली को भी माना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जब इस दिशा में गंभीर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना गंभीर विषय है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसका आदेश है और उसके बाद भोपाल कलेक्टर ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। पराली जलाना महंगा पड़ेगा, ये बड़ी खबर है इस वक्त की राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया, यानी कि किसी भी खेत में कहीं पर भी पराली जलाई गई, तो फिर संबंधित के खिलाफ एफआईआर की जाएगी, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी है। इसके पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वाले किसानों का जुर्माना जो है वो दोगुना करने के निर्देश केंद्र सरकार को दिए थे और अब भोपाल में ये आदेश जारी हुए हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की और हमारे साथ रंजना दुबे इस वक्त लाइव जुड़ गई। सीधे उनका रुख करते हैं। रंजना, ये बेहद गंभीर विषय है लेकिन इसे बेहद हल्के में लिया जाता है। इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य जहां किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां की अपेक्षा मध्य प्रदेश में पराली जलाने के केसेस अगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो ये बेहद गंभीर और कलेक्टर का ये नया आदेश। देखिए जया, ये बिल्कुल गंभीर मसला है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार पराली जलाने के मामले बढ़ रहे हैं और उसी का असर है कि अब मध्य प्रदेश की जो आबो हवा है वो लगातार प्रदूषित भी हो रही है, क्योंकि राजधानी भोपाल के आसपास जिस तरीके से लगातार पराली जला रहे हैं जया, उसी का असर है कि अब मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बिगड़ रहा है और बीते कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 और 300 के पार ही पहुंच रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक है। और इसी को लेकर अब एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ये आदेश जारी किया है कि अभी 2 महीने तक जो पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और 2 महीने तक कोई भी किसान अपने खेतों में पराली नहीं जला पाएगा। जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। तो जया, यहाँ पर अभी ये आदेश फिलहाल 2 महीनों के लिए तो कर दिया गया है, लेकिन ये जिस तरीके से पराली लगातार जलाई जा रही है खेतों में, वो न सिर्फ पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में पराली जलाने के बाद लगातार प्रदूषण बढ़ा है, मध्य प्रदेश भी अब उसी कदम पर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब रोकने की दिशा में ये जो कदम उठाया गया ये सही तो कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे कई और कदम हैं जो अभी उठाने होंगे सरकार को और जिला प्रशासन को अपनी तरफ से। निश्चित तौर पर, लेकिन अगर ये सख्ती दिखाई भी दे रही है रंजना, तो उन किसानों को समझना होगा कि आम लोगों के लिए ही इस तरह की सख्ती नजर आ रही है, क्योंकि अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, भोपाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया, जो कि गंभीर श्रेणी में माना जाता है और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पराली को भी माना जाएगा और ऐसे में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सीधा प्रभाव आम जन के ऊपर पड़ता है। तो ये बड़ा आदेश जो दिया गया है कलेक्टर की ओर से, ये भी आम जन के हित में ही दिया गया है। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।